अच्छा, तो ये हमारे पास 4 मॉडल्स हैं। सबसे पहले अमेज़न एफबी है, दूसरा होलसेल है, तीसरा प्राइवेट लेबल है और ड्रॉप शिपिंग है। और नीचे जो है वो इन मॉडल का टेबल बना हुआ है जिसमें मॉडल है फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीए, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, और दूसरा जो है नेक्स्ट उसमें इन्वेंट्री दी हुई है कि किस-किस में है, और नेक्स्ट जो है वो रिस्क लेवल है, किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, किसमें मीडियम है, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट टाइप है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है कि अमेज़न जो है वो एफबी क्या होता है, ठीक है? अमेज़न जो एफबी है उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है? ये हम देख लेते हैं। और अमेज़न एफबी है, उसके बाद जो है वो होलसेल है, ठीक है? होलसेल में क्या करते हैं, एंड जो है उसके बाद प्राइवेट लेबल क्या होता है, और उसके बाद जो है वो ड्रॉप शिपिंग। तो सबसे पहले जो है आप जब भी अमेज़न पर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप आपके क्या होता है कि सही प्रोडक्ट जो है उसको चूज़ करना। अगर प्रोडक्ट फ्लॉप है या ऑलरेडी जो है थाउज़ेंड्स ऑफ सेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफ़िट बनाना उसमें मुश्किल होगा। इसलिए हर मॉडल मतलब एफबीए, होलसेल, प्राइवेट लेवल और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो अमेज़न हम जो हमारा पहला है, ओके, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है एफबीए। बेसिकली एफबीए में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपने खुद जो है यू सेंड प्रोडक्ट टू अमेज़न वेयर हाउस जो है उसमें, अमेज़न जो है उसमें आपने भेजना होता है। इसमें प्रोडक्ट आपका अपना होता है एंड दे हैंडल स्टोरेज, पैकिंग एंड शिपिंग टू कस्टमर। तो उसके बाद जो है वो हैंडल भी करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, पैक भी करते हैं, शिप कर देते हैं कस्टमर को। उसके बाद जो है इसमें आपके पास यहाँ पर नीचे भी देख लें कि अमेज़न एफबीए में क्या होता है, इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। रिस्क लेवल इसमें क्या होगा कि मीडियम होगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट टाइप है वो हाई डिमांडेड और लो होगी। नेक्स्ट जो है वो होलसेल है। होलसेल में क्या होगा कि आपका जो इन्वेंट्री है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास होना चाहिए, और इसमें भी जो रिस्क लेवल है वो लो है। प्राइवेट में भी आपके पास अपना प्रोडक्ट होना चाहिए एंड ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट नहीं होता। तो होलसेल में क्या होगा कि आप अपना जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो बाय करके बल्क में किसी भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो है उससे बाय करते हैं एंड उसके बाद जो उसको रीसेल करते हैं। एंड जो प्राइवेट लेवल है उसमें यू क्रिएट योर ओन ब्रांड। इसमें आप अपना ब्रांड जो है, आप अपना ब्रांड जो है उसको लॉन्च करते हैं बाय सोर्सिंग जेनेरिक प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग देम अंडर योर ब्रांड नेम। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी और से प्रोडक्ट लेते हैं या फिर अपना क्रिएट करते हैं, और बेसिकली किसी और से जब लेते हैं प्रोडक्ट तो उसके ऊपर अपना अपना बिजनेस जो है, अपना लोगो जो है वो लगा लेते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। इसमें क्या करते हैं, जस्ट आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री। इसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। जब कस्टमर ऑर्डर करता है, योर सप्लाई शिप डायरेक्ट टू द कस्टमर। तो उसके बाद जो जब ऑर्डर करता है तो आपका जो सप्लायर होता है, जिसके अपने प्रोडक्ट्स जिस वेबसाइट से या जिस कस्टमर से आपने सप्लायर से लिए हुए होते हैं, तो वो डायरेक्टली उसको शिप कर देता है। आप बस उसको बताते हैं, डिटेल बताते हैं कि ये ऑर्डर आए, तो उसके बाद जो है उसको शिप कर देते हैं। तो ये इसमें कुछ मॉडल्स थे और ये 4 मॉडल्स हैं। और इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल में देख लेते हैं कि एफबीए क्या होता है, फुलफिल बाय अमेज़न होता है। इसमें प्रोडक्ट जो हंटिंग होती है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो सब में सेम ही होती है, ठीक है। इन 4 जो ये जो 4 मॉडल्स हैं ना, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड तो वही है। मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आप फुलफिल बाय अमेज़न करते हैं, अमेज़न एफबी कर रहे होते, तो आपने ये इसमें देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो छोटा हो, जिसकी शिपिंग जो है वो सस्ती हो, ठीक है। ज़्यादा वो उस बिकता हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो, जिस पे प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा हो। अमेज़न जो है उस पे आपका स्टोर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप खुद प्रोडक्ट जो है अमेज़न के वेयरहाउस में बेचते हैं, तो भेजने के लिए क्या आपका प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए, जो उसके बाद जिसकी शिपिंग भी सस्ती हो, ठीक है, ज़्यादा जो बिकता हो, जिसकी डिमांड जो है वो भी हाई हो। अमेज़न उसको स्टोर करता है, ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में भेजा है, उसको फिर पैक करता है, कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। आपका काम होता है कि प्रोडक्ट को ढूँढना, ठीक है, उसको बाय करना और उसको बेचना। अब बाय करना क्या है, उसको आप खुद अपने पास रख लेते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, अमेज़न का जो स्टोर आपने बनाया होता है, उस पे लिस्ट कर देते हैं, वहाँ से आपका बिक जाता है। बेसिकली जो ये चारों मॉडल्स हैं,
है अमेज़न, जो एफबीए होलसेल और प्राइवेट, ठीक है। ये क्या है, इन सब में आपके पास अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। आप किसी भी जो है वेबसाइट से या किसी से जो आपका होलसेलर है, ठीक है, उससे आप प्रोडक्ट जो है वो सस्ता बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो उसको अपनी प्राइसिंग लगा कर उसको सेल कर सकते हैं। होलसेल मॉडल में क्या होता है, इसमें यही होता है कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स होते हैं, मतलब होलसेल में क्या होता है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रांड, अगर पाकिस्तान में अगर कोई स्टाइलो का ब्रांड है या फिर कोई जो है वो ECS या कोई भी है, ठीक है, या डव डव का है, ठीक है, या किसी भी शैम्पू का कर लें, तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं आप क्या करते हैं कि बाय करते हैं, कैसी, बल्क में, मतलब आप एक दफ़ा कटा स्टॉक जो है वो मंगवा के अपने पास जो है वो बाय करके रख लेते हैं, फिर उनको अमेज़न जो है उस पर रीसेल करते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड क्या होगा, यहाँ पर जो है आपको चेक करना होता है कौन सा ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो फास्ट है, कौन सा फास्ट सेलिंग है, कौन सा वो सीजनल भी हो सकता है, समर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, विंटर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा जो प्रोडक्ट है वो सेलिंग फास्ट है, जो कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग और जिसका सीज़न है, ठीक है। कौन सा सप्लायर जो होलसेलर है आपको जेन्युइन और सस्ती सप्लाई दे सकता है, वो भी आपने देखना है। प्राइस डिफरेंस कितना है वो देखना है, होलसेलर प्राइस और अमेज़न सेलिंग प्राइस जो है इनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हैं, अगर किसी जनरल प्रोडक्ट को अपने नाम ब्रांड के अंदर लॉन्च करते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट लेबल है, ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक वाटर बॉटल है, ठीक है, उस पे किसी और का नाम है, आप वो यूज़ नहीं कर रहे, उसको रिमूव कर सकते हैं, उस पे आप अपने ब्रांड का नाम जो है उससे सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका है, ये मॉडल रिस्की होता है और रिसर्च बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होती है। आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, कंपटीशन लो है, आप प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट या यूनिकनेस ला सकते हो, ठीक है, उसमें कलर्स, उसमें पैकेजिंग, उसमें फीचर्स, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट मॉडल है, जो कि ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं और जो इजी भी है। इस मॉडल में क्या होती है, आपके पास जो है आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो नहीं होती, आप ड्रॉप शिपिंग, इसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। बाकी जो तीन थे ना, अमेज़न, FBA, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप, इन तीनों में आपके पास अपनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, आपके पास अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, आप वेयर हाउस में बेचते हैं। लेकिन जो आपके पास है ना मॉडल ड्रॉप शिपिंग का, उसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, उसमें रिस्क लेवल जो है वो लो मीडियम हो सकता है, ट्रेंडिंग वायरल वो आपने देखना था। ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा कि आप अपना जो है जैसे प्रोडक्ट जब आप अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हंटिंग में क्या करते हैं, जो फेसबुक या टिकटॉक ऐड से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं जिनका प्रॉफिट हो इवन आफ्टर ऐड कॉस्ट, ठीक है। ऐड की कॉस्ट भी आप लगा सकते हैं इस पे, क्योंकि आपने ऐड कॉस्ट जो है वो तो लाजमी, क्योंकि आपके वैसे ऑर्डर्स नहीं आ सकते। आप अपनी जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में या जब तक वो जो है ट्रस्टेड नहीं हो सकती, उस पर रिव्यूज़ नहीं आ सकते, तो तब तक क्या होती हैं, उसके आपने ऐड भी लगाने होते हैं, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, फेसबुक से, टिकटॉक ऐड से, कि कौन कौन से लोग जो हैं वो लगा रहे हैं, ऑलरेडी कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हंटिंग का तरीका कुछ इस तरह होता है, मतलब आप फेसबुक से ये फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी, ठीक है, किससे ऐड लाइब्रेरी, जो फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जाके आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितने सेलर सेल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, और क्या इसकी उनके स्टोर भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके रिलेटेड जो है वो ऐड कॉस्ट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यही हमारे पास जो है 4 मॉडल्स हैं, अमेज़न, FBA, ठीक है, होलसेल है, उसके बाद प्राइवेट लेबल है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। तो ये 4 मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो ये 4 मॉडल्स हमने डिस्कस किए, तो लास्ट में हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो लास्ट में हमारे पास था ना ड्रॉप शिपिंग, उस मॉडल में हम क्या करते हैं कि वो हमारे लिए ईजी है, इम्पोर्टेंट है,
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो हर बंदा कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि उसमें आपके पास इन्वेंट्री ज़रूरत नहीं होती, इन्वेंट्री बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो 4 मॉडल्स हैं उसमें आपके पास पहले जो प्रोडक्ट आपने बाय करना होता है। अच्छा, इस मॉडल में वर्क कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो देन आपका जो सेलर सेंटर तो नहीं बन सकता, ठीक है? अगर आप या एलटीडी बाय करते हैं तो फिर भी चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते, ठीक है? उसका क्योंकि जब भी आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होता है तो उसी टाइम जो है आपका अमेज़न का अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ पे बैन हो जाता है। तो यही वजह है कि आप पाकिस्तान में इसको नहीं कर सकते। और अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो इसका मॉडल कौन-सा हो सकता है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है? उसमें कैसे आप कर सकते हैं वो हम लास्ट पे समझ लेते हैं। कैसे होगा? आपके पास फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आपने सिलेक्ट किया है, तो क्या करेंगे यहाँ से जो आपकी नीश होगी, आपकी नीश क्या है, ठीक है? ये आपने सिलेक्ट करनी है। अगर मैं कोई भी नीच यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली है, स्मार्ट होम मैंने ठीक है, प्लग्स एंड आउटलेट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है? तो ये मेरी नीड है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी कि मैं शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर क्रिएट करूँगी, ठीक है? इन प्रोडक्ट्स को मैं वहाँ लिस्ट करूँगी और जब भी मुझे कस्टमर ऑर्डर करेगा तो मैं उसको ऑर्डर यहाँ से डिलीवर कर दूँगी। अब उसमें आपको बस क्या ज़रूरत होगी, बस आप जिस भी कंट्री में करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास पेमेंट मेथड होना ज़रूरी है। तो देन जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग कहीं से भी कर सकते हैं। और उसके प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका मैंने आपको बताया पहले कि आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से अपने कीवर्ड एंटर करके वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन-कौन से लोग जो है वो इस पे पहले ऐड रन कर रहे हैं और उनका स्टोर से आइडिया लगा सकते हैं किस तरह उनका स्टोर क्रिएट हुआ है। तो ये बिज़नेस मॉडल जो है ये मुझे अच्छा लगता है और यही जो है ना मतलब इंटरेस्टिंग भी है। बाकी जो है ना उसमें वही लोग कर सकते हैं जो उन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पर अमेज़न जो है अपनी सर्विसेज जिनके जैसे दराज के वेयर हाउसेज़ हैं, इसी तरह अमेज़न के वेयर हाउसेज़। और अगर आप वो करना चाहते हैं तो वेयर हाउस में सेंड किए बगैर आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं होता, तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इन सारे मॉडल से जो एफबीए होलसेल प्राइवेट लेबल है, इन सब से जो ईज़ी मॉडल है वो यही है। ड्रॉप शिपिंग अगर आप स्टार्ट करें तो इसमें बेस्ट है, ठीक है? लेकिन जिनके अकाउंट बन सकते हैं तो वो तो दूसरे कर सकते हैं, ठीक है? और जो प्राइवेट लेबल है उसमें भी और होलसेलर जो है उसमें भी, ठीक है? होलसेलर में भी आपको प्रोडक्ट जो है वो अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, होलसेलिंग आप यहाँ से कोई भी सप्लायर ढूँढते हैं, उससे प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है जब आपको ऑर्डर आता है तो उसको आप बताते हैं तो वो आपका डिलीवर करे। आपको अगर ऑथेंटिक लगता है, आपको अगर मिल जाता है तो देन जो है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी जो टर्म्स थी आज वो देखी हैं और इनका प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड आपको बताया मैंने। एफबीए में कैसे होता है, प्राइवेट लेवल में कैसे होता है, उसके बाद जो है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग जो है उसमें कैसे होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट